नमस्कार, मैं मैना सहायक आचार्य संस्कृत श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से आज हम प्रजापति सूक्त के छठे मंत्र का अध्ययन करेंगे। ये क्रंदशी अवसातस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने यत्राधिशूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेयम्। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के प्रजापति सूक्त से लिया गया है। इसके ऋषि हिरण्यगर्भ प्रजापति के महत्व का वर्णन कर रहे हैं। ये तस्तभाने अवसा रेजमाने प्रजापति द्वारा धारित रक्षण से प्रकाशमान क्रंदसी ध्वनि करने वाले आकाश और पृथ्वी लोक यम यानी जिसकी महिमा को मन से अपने मन से देखते हैं, अपने प्रकट बल से देखते हैं, यत्र जहाँ अधि प्रजापति के शासन में सूर्य उदित होता हुआ चमकता हुआ विभाति प्रकाशित होता है। इसका भावार्थ यह है कि शब्दायमान पृथ्वी और आकाश जिस प्रजापति द्वारा दृढ़ और परिपूर्ण हुए, उन्हीं पृथ्वी और आकाश ने प्रजापति देव को महिमामय किया है। अतः रक्षा द्वारा स्थिर होकर ये दोनों प्रजापति को अपने महत्व का कारण मानते हैं। इस प्रकार का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। अगला जो 7वां मंत्र है वो इस प्रकार है। आपो हयद बृहति विश्वमायन गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम ततो देवानां समवर्तता सूरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेयम्। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि हिरण्यगर्भ इस संसार में सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस शाश्वत सत्य को प्रतिपादित कर रहे हैं। यत जो विस्तृत जल राशि बृहतिकाय विशालकाय आपः यानी जल अग्नि अर्थात पोषक तत्व को जनयंती पैदा करते हुए उत्पन्न करते हुए गर्भम उसमें हिरण्यगर्भ को दधाना धारण करते हुए है निसंदेह विश्वम संपूर्ण जगत में निखिल जगत में आयन व्याप्त हो गया। ततः उस गर्भभूत प्रजापति से देवानाम देवों का एकमात्र असु वायु समवर्तत पैदा हुआ। इस मंत्र में जगत की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला जो सृष्टि का सनातन है, तथापि जब इसका सर्वप्रथम आविर्भाव हुआ, किस प्रकार से इसका आविर्भाव हुआ, इसका विश्लेषण करने का इसमें प्रयास किया गया है। वैज्ञानिकों का विचार है कि पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और अग्नि में से जल आदि में जो इस पृथ्वी पर पहला हुआ था, उसमें अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ और उससे प्रजापति ने प्राणवायु के रूप में जन्म ग्रहण किया। इस प्रकार इसमें प्राणी की उत्पत्ति मानी जाती है। यहाँ अग्नि से तात्पर्य पोषक तत्व से है,
जो जल में विद्यमान है, यही तत्व वनस्पतियों को प्राप्त होकर उन्हें पुष्ट करता है तथा फल फूल के रूप में विकसित होता है। हमारे शरीर में भी यही अग्नि, जठराग्नि, हमारे द्वारा भक्ष्य अन्न को पचाती है। इस प्रकार का वर्णन इसमें ऋषि हिरण्यगर्भ कर रहे हैं। धन्यवाद।